फुल टू मस्ती, फुल टू ज्ञान, यह फुल टू उड़ान। ताज अलजेब्रा का मन को उदाहरण से समझे के अलजेब्रा का प्ले लिस्ट में जाके अलजेब्रा का लिस्ट देखा तो बेसिक कंसेप्ट कुल क्लियर हो गल। अब थोड़ा उदाहरण के साथ आगे बढ़े के तो सवाल स्क्रीन पर देख सकेला लोग। तो हम लोग का के एगो राजू का पप्पा का उम्र जो लिखल हम पढ़ते राजू का पप्पा का उम्र राजू के उम्र से 3 गुना हो और 5 साल ज्यादा, 3 गुना से 5 साल ज्यादा। कहा था कि अगर राजू का पिता की उम्र 44 साल होई तो राजू का उम्र कितना होई। तो सवाल देख के ये पता चला था कि राजू, पहला सवाल है ठीक है, राजू का उम्र हमके ना पता। अलजेब्रा में ये सवाल है जॉन ए बी सी डी एक्स, तो हाँ मुझे लिख देते राजू का उम्र हुई एक्स, कुछ भी हो सके हमको पता ना, मान ला कि एक्स हो। अब क्या करवा, अब सवाल में क्या कर ले कि राजू का पप्पा का उम्र राजू के उम्र से 3 गुना, तो राजू की उम्र एक्स है ठीक है, पप्पा की उम्र 3 गुना, 3 गुना और 5 साल ज्यादा हो +5, और राजू का पापा का उम्र है 44। तो कुछ ऐसा समीकरण बननी है मतलब इक्वेशंस। सवाल के ध्यान से देखा लोग, समझा लो क्या कहा था। देखा बीज गणित एकदम आसान है, लेकिन ध्यान से खाली समझे के राजू का उम्र ना पता एक्स। अब कहा था कि राजू का पापा का जो उम्र है ना वो राजू से 3 गुना प्लस 5 साल ज्यादा है, और राजू का पापा का 44 साल, तो आखिरी बराबर है वही समीकरण से समझ गए ना। अब क्या करेंगे भैया, देखा आइए यही तक रही 3x बराबर जौन पहले प्लस माइनस कुल वर करा तो 44 वर रही, 44 ये रहा ठीक है, हाई प्लस वर जाता से खोले रहा नहीं, अगर बराबर के वर को दी अगर प्लस रही तो माइनस हो जाएगी, समझ गए ना। फिर से अब 3x ये इधर को उतारा जा, जब अभी ना करेंगे अभी हमन का फोकस सज्जक कर थी जा, तो 44 में से 5 जाता 39, समझा था। अब देखा आई एक्स है जो कुछ नहीं तो गुणा ठीक है, तो हमके आई राजू को उम्र निकाले के है 39 से तक रही, आई यार 3 गुणा में रही हर जाता भाग में बराबर के और को दल, तो अगर भाग करबा तो x बराबर 13 तिया 39 13 सा, तो राजू को उम्र कितना है भैया 13 साल, हाँ ना ऐसा। अब कहो कि समीकरण बनना सही है कि ना, तो ऐसे 13 तिया 39, 39 और 5 44, 44 बराबर 44, तो समीकरण तू ये उतर का अपन बाद में वेरीफाई कर सकेला कि हम सही कहले हैं कि ना कहले हैं। ये रहा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल देख सकेला लिखल है का, लिखल है कि एगो टीचर ठीक है कक्षा में विद्यार्थियों से कहलस का, कहलस कि सबसे ज्यादा जीवनी के नंबर मिलल है ना, सबसे ज्यादा वो केकरे बराबर है, तो कहता से केकरे बराबर है, तो कहता कि सबसे कम नंबर मिलल है ना वो से 2 गुना है और 7 ज्यादा है। अब जब सबसे ज्यादा मिलेला ओकर 87 है, तो सबसे कम मिलल ओकर कितना है, देखा खाली घुमाए वाली बात है, एकदम आसानी से समझा। जब सबसे कम का हमको पता ना, सबसे ज्यादा को मुंदे दिले, सबसे कम का कितना ना पता, सबसे कम सोच ला कि x नंबर हो ठीक है, x हुई, चला महाराज तू कुछ दूसरा ठहरा ठीक है, आम सोच रहे थे a हुई, सबसे कम नंबर a हुई ठीक। अब हमके क्या कहा था सवाल में लिखा है कि सबसे ज्यादा जो नंबर मिला ला उससे कितना गुना था, a है ठीक है, a से 2 गुना ज्यादा है प्लस 7 नंबर ज्यादा है, और जो सबसे ज्यादा मिला लोगों का नंबर कितना भैया 87 है, तो कर सबसे कम वाला का नंबर ढूंढा, तो कुछ ना करे क्या, अब इक्वेशन तो बन गल भैया मेन भैया, अगर ये बनावे आ गल ना तो एकदम आसान है, समझ जी बोलो। तो देखा
2a बराबर 87 हो रहा भाई, यार प्लस 7 हो जाए तो -7 हो जाए, फिर से यही तरह का 2a बराबर 87 में 7 तो 80 आ जाएगी, फिर से यही तरह का 2a बराबर 80 यही तरह का, अरे 80 आई हाई 2 एक सब निकाला पैंके गुणा में आ तो यार जाए भाग में आ जाए, वही से कल जला a 2 चौका 8 तो 40 जवाब है, 80 को 2 से बचा 40 नंबर हो। तो सबसे कम नंबर कितना है? 40 नंबर। इतना आसान है तो ये एकदम बेसिक्स उदाहरण सिखानी है ताकि जन बीज गणित है तो उन लोग के दिमाग में आ जाएगा भाई उतना भारी ना, कंसेप्ट क्लियर तो सब कुछ क्लियर। तो फुल टू उड़ान से जुड़ल रहा, भोजपुरी में यही तरह का मन का कंसेप्ट क्लियर करत रहे के, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा और सब्सक्राइब करा, और